जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके ट्रिक्स, इतिहास का जीके ट्रिक्स, मध्यकालीन भारत जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी मुगल सम्राट के नाम। क्या? सभी मुगल सम्राट के नाम दे देगा क्वेश्चन। क्रमवार रूप से सजाइए। आप लोग को 4 को शासन दे देगा और उनके शासन करने के तरीके के अनुसार सजाना होगा। या पूछ सकता है कि जो उनके शासन का क्रम है उनके अनुसार इनमें से कौन इनसे पहले शासन किए हैं, या उनका नाम। जैसा भी क्वेश्चन आता है आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से, पूर्ण आशा है हमें कि आप लोग नहीं घबराइएगा, सिर्फ याद रख लेना। देखिए क्या, अगर आप इससे अच्छा माइंड मैपिंग जो मैं लिखा हूं माइंड मैपिंग कर इससे आप आशा कर पा रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि इसके आपके माध्यम से सब किसी का भला हो सके। देखिए ट्रिक ला है कि भाजी सब्जी फोर माँ सब, भाजी सब्जी फोर माँ सब के लिए। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए जो भाजी सब्जी है वह सब माँ के लिए बनाया गया है। या जो स्टूडेंट छोटे होते हैं, जो 5 क्लास से छोटे होते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं अपने स्कूल में, जानते हो? मिड डे मील जो चलता है पंजाब में चल रहा है ना, तो बोलते हैं क्या कि भाजी सब्जी फोर माँ साहब, भाजी सब्जी फोर माँ साहब, यानी मास्टर साहब क्या बोल रहे हैं, माँ साहब भाजी सब्जी दीजिए। देखिएगा कोई बोलता है कि मास्टर साहब के माँ साहब भी बोल देता है। या जैसे हम लोग बड़े हो चुके हैं तो तैयारी कर सकते हैं कि भाजी सब्जी फोर माँ सब के लिए छोड़ दीजिए। भाजी सब्जी जो बनाए हैं हम सब माँ के लिए बनाए हैं। ठीक है, देखिए बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, यानी बाबर के पास हुमायूं आया, हुमायूं के पास अकबर, ये है क्रमवार। जैसे भाजी याद रहेगा तो बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, उसके बाद से शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, ऐसा आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जे ऐसे जहांगीर, एच से शाहजहां, ए से औरंगजेब, ए से बी से बहादुर शाह, जे से जहांदार शाह, फोर से फारूक सियर, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय, शाह से शाह आलम द्वितीय। ये खैर देखिएगा। मान लीजिए भाजी तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाह और सब्जी यानी शाहजहां, फिर शाहजहां के बाद से शाहजहां, ऐसे से शाहजहां, बी से शाहजहां के बाद से हम लोग आता है औरंगजेब, ए से औरंगजेब, औरंगजेब के बाद से हम लोग का बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद से फारूक सियर, ऐसा हमने बहादुर शाह के बाद से जहांदार शाह, जहांदार शाह, ऐसा हम लोगों ने माइंड मैपिंग किया है। और ए से अकबर द्वितीय, बी से बहादुर शाह जाफर, यानी ए को 4 को कर याद करना है। कैसे याद करना है? 4 को जैसे सब है तो ए से शाह आलम द्वितीय, यहाँ से ए से अकबर द्वितीय, बी से बहादुर शाह जाफर, ऐसा आप लोग को याद रखना है। अब थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मुगल वंश स्थापना होने के पहले मध्यकालीन भारत में लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत काल में था, लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत काल में लोदी वंश, और अंतिम दिल्ली सल्तनत का वंश भी है, साम्राज्य भी है। तो जो लोदी वंश था उसके जो अंतिम शासक थे, लोदी वंश के संस्थापक तो बहलोल लोदी हैं, और लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी सॉरी स्टूडेंट, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो जो इब्राहिम लोदी थे इनके जो इब्राहिम लोदी के बोल सकते हैं चाचा, क्या थे? लोदी के चाचा, और पंजाब के एक शासक थे। कौन थे? दौलत खान लोदी। कौन कौन नाम थे उनका याद रख लीजिएगा। एक था दौलत खान लोदी, और एक उनके जो चाचा थे उनका चाचा का नाम था आलम खान। क्या था? आलम खान। इन्होंने बाबर को जो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए क्या किए थे? बुलाए थे। और देखिए जो बाबर थे इनके बारे में जान लेते हैं। जो बाबर थे वह तुर्क सुन्नी मुसलमान थे, तुर्क के रहने वाले और सुन्नी मुसलमान थे। सुन्नी मुसलमान यानी मुसलमान 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं, शिया और सुन्नी। शिया जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उनके विचारों पर बात करता है, सुन्नी जो बात करता है, और शिया जो होते हैं। ठीक है, और उसे से जो बाबर था ये जब आए थे
भारत में इन्होंने पद पातशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। पद पातशाही शासक की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी, और जो इस लड़ाई में उन्होंने ही सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया था। और जो कि होता है युद्ध नीति, क्या होता है युद्ध नीति यानी तुगलमा। कौन सा नीति? तुगलमा। कौन सा नीति? तुगलमा। देखिए तुगलमा एक नीति होता है, और बोल सकते हैं तुगलमा नीति एवं तोप खाने का प्रयोग। पूछा जाए कि तोप खाने का प्रयोग किस किस लड़ाई में किया गया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध यानी बाबर ने भारत में 5 आक्रमण किए थे। पहला कि पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, उसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। उस युद्ध में जो कि बाबर थे, उन्होंने युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया था। और देखिए बाबर का जो जन्म हुआ था वह 1483 ईस्वी में। कब हुआ था? फरवरी 1483 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता थे यानी बाबर जी के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। थोड़ा हम संक्षिप्त जानकारी और शॉर्टकट जानकारी लेते चल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिक वाला वीडियो है, ठीक है। और इन्होंने 4 लड़ाई लड़ी थी, और सेकंड लड़ाई लड़ा था खानवा का युद्ध, जो कि राणा सांगा के द्वारा लड़ाई लड़ा गया था। वो 1527 ईस्वी में किनके द्वारा? राणा सांगा और बाबर के द्वारा खानवा का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ कि बाबर विजय हुआ, राणा सांगा हार गए, और राणा सांगा 1528 ईस्वी में इन्हें जहर देकर मार दिया गया। उसके बाद से चंदेरी का युद्ध हुआ है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में वो मेदिनी राय और चंदेरी और बोल सकते हैं कि बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय हुए हैं। उसके बाद से चौथा युद्ध हुआ है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में हुआ है, जिसमें अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुए हैं? विजय हुए हैं। और पूछा जाए कि मध्यकाल भारत में प्रथम शासक जो युद्ध में मारा गया वो होते हैं इब्राहिम लोदी, क्योंकि प्रथम बार उन्होंने मारे गए थे। अब चलते हैं जो कि हुमायूं, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लें। कुछ ही शासकों की संक्षिप्त जानकारी लेंगे, उसके बाद से जीके ट्रिक एंड कर देंगे, ठीक है। हुमायूं दीन पनाह की स्थापना यानी दीन पनाह की स्थापना किसने किए थे? तो हुमायूं द्वारा किया गया था। और चौसा का युद्ध जो कि हुमायूं हुए, जान रहे हैं आप लोग, मुगल काल में शेरशाह सूरी बीच में आ चुका है, ठीक है, जो कि हुमायूं और इनके बीच में, हुमायूं के बीच में आए हैं, ठीक है, शेरशाह सूरी मुगल शासन काल में करने के लिए। फिर जो हुमायूं का जो अकबर हुआ है, फिर उनको हराकर हुमायूं हराकर फिर हुमायूं शासन किए, ठीक है, तब अकबर उनका उत्तराधिकारी हुआ था। तो देखिए हुमायूं जो थे वह दीन पनाह की स्थापना किए थे। और चौसा का युद्ध जो कि 1549 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1549 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय रहा। उसके बाद से बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में, जिसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। फिर शेरशाह सूरी विजय रहा और दिल्ली पर अपना गद्दी प्राप्त कर लिया, स्थापना कर लिया। और जब ये हार गए हुमायूं, तो 15 वर्षों तक क्या किए? घुमक्कड़ू जैसा इधर उधर जिंदगी घूमने लगे। और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने, जो कि पंजाब के एक सूरी शासक थे, जो कि अब तो शेरशाह सूरी हट गए थे, तो जो सूरी शासक थे वह सिकंदर थे, उनको पराजित कर फिर जो वह गद्दी पर, मुगल वंश की गद्दी पर बैठे। मुगल वंश फिर आगे चुका था भारत में। और हुमायूं नामा की रचना पूछा जाए, हुमायूं नामा की रचना किसने किए थे? तो गुलबदन बेगम द्वारा किया गया था। और इनका मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हो चुकी थी। अब शेरशाह सूरी की जो आर्यभट्ट उस जान लेते हैं। तो इनका जन्म, शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था, और बचपन का नाम फरीद खान था, इसलिए इनका शेरशाह सूरी पड़ा था, क्योंकि इन्होंने एक ही बार में शेर को मार दिया था। दूसरा कहानी है जो कि एक बौद्ध धर्म का था, भिक्षुक था, वो जा रहा था, बचाए थे। वो डिटेल्स चर्चा करेंगे जब इस मुगल वंश को पढ़ाएंगे, तो पूरे डिटेल्स निचोड़ देंगे उसको, ठीक है। और देखिए जो सूर्यवंश से संबंधित इनके पिता का नाम बताना है, तो हसन खान इनके पिता का नाम, ठीक है। और जो डाक प्रथा का प्रचलन हुआ था, ये शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसकी मरम्मत शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत के लेखक हैं, इनके समकालीन थे। पूछा इनके समकालीन कौन लेखक थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो कि पद्मावत के लेखक हैं। और इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना इन्हीं ने रखा था, आधुनिक नाम, ठीक है। अब चलते हैं अकबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
अकबर 13 साल की अवस्था में ही ये गद्दी पर बैठ चुके थे। 1556 ईस्वी में इनके संरक्षण बैरम खान जो कर रहे थे इनके संरक्षण, ठीक है। इन्होंने आगरा में किला की स्थापना, और इनके जो थे 9 रत्न थे, एक चंद्रगुप्त द्वितीय के भी 9 रत्न थे और इनके भी 9 रत्न थे। इनके 9 रत्न में मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, बीरबल, जिनका बीरबल का बोल सकते हैं कि दूसरा नाम, ये मूल नाम महेश दास था, और बीरबल एक ऐसा बोल सकते हैं कि अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने धर्म अपनाया था, और बोल सकते हैं कि बीरबल जो थे इनके दरबार के 9 रत्न थे, ठीक है। इतना याद रखिए, डिटेल्स में जाएंगे तो बतावे करेंगे। और चलते हैं जहांगीर जो कि और सबसे पूछा जाए कि सबसे मुगल वंश का विस्तार किसने किया है क्षेत्रफल में, तो अकबर द्वारा किया गया था। और जहांगीर की बात आती है तो जहांगीर जो कि सोने की जो जंजीरों के लिए जाने जाते हैं, जो जहांगीर होते हैं हम लोग का, और अकबर नाम में अकबर था, ठीक है। और जहांगीर जो थे ये बचपन में इनका नाम था सलीम खान, ठीक है। और ये जो है जहांगीर जो है चित्रकला, इनके जो समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, चित्रकला को स्वर्ण काल, जो कि एक है मंसूर, क्या है मंसूर, वो इनके दरबार में काफी ही प्रसिद्ध थे मंसूर, ठीक है। और इन्होंने न्याय की जंजीर, किसका, न्याय की जंजीर जो कि सोने का था, उनका इनके लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और शाहजहां जो कि स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, ये किसके लिए, न्याय की जंजीर। और ये जो है इनके जो समय में था चित्रकला का स्वर्ण काल था, और इनके जो समय में था शाहजहां के लिए स्थापत्य यानी खूब स्थापना की है, जैसे ताजमहल, दीवाने खास, दिल्ली का जो लाल किला है, वो सब का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था, और ताजमहल मुमताज के आदमी किया गया था, ठीक है। और जो कि मयूर सिंहासन है उसका भी निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था। शाहजहां का भी बचपन का नाम खुरम खान था, ठीक है। अब शाहजहां का पास आता है औरंगजेब जो कि मुगल वंश का अंतिम मजबूत शासक के महान शासक था। तो औरंगजेब जी की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। और जो जहांगीर है वह एक इम्पोर्टेंट घटना करते हैं, वह सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देते हैं। और जो औरंगजेब होते हैं वह सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के हत्या करवाए होते हैं, ठीक है। वही गुरु अर्जुन देव जो कि अमृतसर में जलाशय का निर्माण करवाया है, अमृतसर नगर की स्थापना किया है। अपने जो इनके पिता थे गुरु रामदास, इनके बाद से ये जो सिख धर्म में था वह पैतृक सभ्यता हो चुका था। अब चलते हम लोग बहादुर शाह। और जो औरंगजेब थे वह बीना बजाते थे, बीना के लिए ही प्रसिद्ध थे। अब चलते हैं बहादुर शाह। तो बहादुर शाह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो जो बहादुर शाह थे उनको मुअज्जम के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। और जो जहांदार शाह थे इनको लंपट मुल्क, किसके नाम से, लंपट मुल्क, थोड़ा जानते चलते हैं। और फर्रुख सियर जो कि घृणित कार्य के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, घृणित कार्य के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सुंदर युवतियों के प्रति रुझान रखते थे। और कभी कभी क्या करते थे कि अपने जो दरबार होते हैं उसमें ये स्त्रियों का वस्त्र पहनकर या नंगे वस्त्र ये दरबार में आ जाया करते थे, ठीक है। और इसके बाद से अहमद शाह के बाद से आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग का बहादुर शाह जफर। कौन सा, बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके जो बेटे होते हैं 7, कितने बेटे, 7, जिनको अंग्रेज इनके सामने ही गोली चिरवा देते हैं, ठीक है, दीवारों में भी चिरवा देते हैं और गोली भी मार देते हैं। और इनको कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। यानी 1857 क्रांति में कब भाग लिए थे, 10 से 11 मई 1857 ईस्वी को, ठीक है। और इनको रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। जो कि इनको काफी किताब पढ़ने की मन था और यहीं से किताब पढ़ना छोड़ देते हैं, काफी जिंदगी और नरक हो जाती है, असमान हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हमने मुगल काल के जो एक ट्रिक होता है कि इस तरह से जो कि मुगल काल का ट्रिक था कि भाजी सब्जी फोड़ माँ सब, भाजी सब्जी फोड़ माँ सब, ठीक है। काफी अच्छा ट्रिक होगा और मैंने शॉर्टकट बता दिया है। इसका डिटेल्स चाहिए तो जरूर बताइएगा, पूरे निचोड़ निकाल देंगे मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत का। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपके जीवन में नॉलेज की बात भरता रहेगा, नॉलेज की भरता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।